आप सबका YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने धातु अधातु टॉपिक पर कुछ चर्चा किया था। आज हम इन दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में बताएंगे। जैसे हुआ धातु और धातु में क्या अंतर है इसके बारे में करते हैं। ये एक साइड में धातु लिखते हैं, दूसरे साइड में अधातु। हम जानते हैं धातुओं में ज्यादातर चमक होती है, इसमें चमक नहीं होती। दूसरा है धातुएं जो है ठोस अवस्था में होता है केवल पारा को छोड़कर। ये ठोस अवस्था में केवल पारा को छोड़कर, पारा जो है द्रव में होता है। और इसमें जो है हमारा इसमें ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में, ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। हीरा जो है वो अधातु होते हुए भी ठोस होता है। अब अगला इसमें हम देखते हैं, तीसरा पॉइंट ये आता है कि धातुएं जो होती हैं वो हमारी विद्युत की सुचालक होती है। और ये विद्युत की कुचालक होती है। ये हमारा कुचालक होता है। केवल इसमें अधातु में ग्रेफाइट केवल हमारा छोड़ दें, इसको ये हमारा सुचालक होता है। बाकी सभी अधातुएं जो हैं वो कुचालक होती हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ग्रेफाइट सुचालक है या कुचालक धातु है या धातु। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी ये सुचालक है। इसी तरह अब आते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट है, जब इसमें ये धातुएं किसी कठोर से वस्तु टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न करती है, या अनुनाद किसे कहते हैं। ये ध्वनि उत्पन्न करती है जिसे अनुनाद कहते हैं। अनुनाद, इसमें ध्वनि नहीं उत्पन्न होती। जब किसी धातुएं जब किसी से टकराती हैं तो उसमें हमारा एक अनुनाद उत्पन्न होता है। इसी गुण के कारण जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आदि बनते हैं, धातुओं से बनते हैं। होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये क्या होता है? ये एक सारणी बनाते हैं विद्युत रासायनिक। ये होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी। रासायनिक श्रेणी, इसमें हम देखते हैं एक प्रकार की श्रेणी। इसमें सबसे ऊपर देख रखा गया लिथियम को, फिर पोटेशियम को, फिर ये एक जो श्रेणी क्रम से आती है, बेरियम, सिलिकॉन और कैल्शियम, सोडियम, फिर मैग्नीशियम आता है। ये जो श्रेणी आता है मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, जिंक, ये सब जो आता है, हाइड्रोजन हुआ, कॉपर हुआ। इसमें हम देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो
ऊपर की ओर धातुओं का प्रबल अपचायक होता है। जैसे हम ले लें जिंक है, ये H2S4 से करता है, तो इसमें सल्फ्यूल, इसको ये आ जाएगा, इसमें ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन स्थापित करता है। तो इसमें देखते हैं जो जिंक है वो हमारा H2O4 से क्रिया करने के बाद हाइड्रोजन विस्थापित करता है। इस श्रेणी में हम हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं हाइड्रोजन प्रबल अपचायक होता है और नीचे की ओर प्रबल ऑक्सीकारक होता है। अगर श्रेणी में जाएं तो ये हाइड्रोजन जो है ऊपर की ओर, इसमें देखा जाए तो ये प्रबल अपचायक होते हैं, नीचे की ओर धातुएं जो होती हैं वो प्रबल ऑक्सीकारक होती हैं। तो इन्हीं गुण से हम बताते हैं। पूछ लिया जाए कि सोडियम और जिंक में कौन है, हम कह देंगे श्रेणी में सबसे ऊपर सोडियम आता है, जिंक उसके नीचे आता है, ये पहले विस्थापित करेगा। तो इस तरह इसी श्रेणी से हम ये ज्ञात करते हैं कि किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन को कौन विस्थापित करेगा, कौन अपचायक है, कौन ऑक्सीकारक है। अब हमने तो चर्चा किया कि जो धातुएं होती हैं उनमें क्या अंतर है, और इसमें अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर। होता है संक्षारण। संक्षारण कहते हैं, जैसे हम कभी कभी देखते हैं लोहा जो है अगर खुले में रख दिया जाए तो, या कोई भी धातु जो धातुएं वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाती हैं और अपने सतह पर एक परत बनाती हैं, जिससे वो धीरे धीरे नष्ट होती हैं। इसी को कहते हैं संक्षारण। जैसे हम देखें लोहा जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एक परत बनाता है, जिसे कहते हैं जंग। तो लोहे में जब देखते हैं धीरे धीरे जंग लगने लगता है तो लोहा धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। एक समय आता है लोहा कट के अलग हो जाता है। किसी सरिया में या किसी चीज में देखा जाए तो यदि खुला रख दिया जाए या हवा में रख दिया जाए तो वो उसमें जंग लग जाता है, धीरे धीरे नष्ट होता है। इसी को संक्षारण कहते हैं। इसके लिए कुछ उपाय करते हैं बचने के, इसके संक्षारण, इसके बचाव में हम क्या करेंगे, या तो हम लोहे में शुद्ध धातु या किसी धातु को शुद्ध धातु है तो उसमें हमारा उसमें जो है, अब आते हैं संक्षारण के बचाव में। हम जानते हैं कि अगर हम जो धातु शुद्ध धातु का प्रयोग करें तो उसमें जल्दी जंग वगैरह नहीं लगती। तो एक है कि शुद्ध धातु का प्रयोग करें, धातु में हमारा शुद्ध धातु का प्रयोग करें। दूसरा है, अगर कुछ धातुओं में धातु अधातु मिलकर एक मिश्र अगर कोई अधातु बन जाता है तो उससे भी हमारे संक्षारण में काफी बचाव होता है। यानी मिश्र धातु का प्रयोग करें। मिश्र धातु का हम क्या कर रहे हैं, इसका प्रयोग करने से कुछ कम किया हो सकता है। तीसरा है, अगर हम उचित माध्यम से करें, जैसे लोहे को हम ऑक्सीजन के या किसी धातु को ऑक्सीजन के उसमें न लाने दें तो ये जंग नहीं लगेगा। तो कह सकते हैं इसका उचित माध्यम से अगर हम उपयोग करें, उचित माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं। चौथा है, हम इसे कहते हैं लेपन विधि। तो लेपन विधि में अक्सर क्या होता है कि हम लेपन विधि में
जैसे कोई लोहा है, अगर उसमें हम किसी का लेप लगा देते हैं या पेंट लगा देते हैं तो ये भी हमारा संक्षारण यानी जंग लगने से बचता है। अक्सर हम देखते हैं कि लोहे के जो भी चीजें होती हैं उसमें हम पेंट वगैरह करने से सरियों में या कहीं लोहे के सामान में तो काफी दिनों तक चलती है। तो धातु अधातु में अंतर हो गया, फिर संक्षारण क्या है, उसके बचाव क्या है। अब कभी कभी पूछते हैं कि मिश्र धातुएं क्या है, तो आइए हम चर्चा करें इस टॉपिक पर। मिश्र धातु, मिश्र धातु या इसे हम बोलते हैं एलॉय। यह है, हम कह सकते हैं किसी भी धातु या अधातु को मिलाने पर जो धातुएं बनती हैं उससे हम कहते हैं मिश्र धातु। तो मिश्र धातु जो भी उसका परसेंट होता है मिलने का, चाहे वो धातु अधातु का, वही मिक्स होकर हमारा मिश्र धातु तैयार करता है। तो अक्सर देखते हैं, हम देखेंगे कौन कौन से हमारे मिश्र धातु हैं। तो इसमें हम देखेंगे पहला है रोल्ड गोल्ड, इसे कहते हैं रोल्ड गोल्ड। इसमें 90% कॉपर होता है प्लस 10% एल्युमिनियम होता है। 90% हमारा कॉपर, हम इसमें देखते हैं 90% कॉपर तो 10% एल्युमिनियम है। इसका क्या उपयोग करते हैं, इससे हम ज्यादातर आभूषण या मूर्ति बनाते हैं। दूसरा पॉइंट आता है, कई चीजें आती हैं जैसे मुद्रा धातु, जो पैसा वगैरह होता है, ये मुद्रा जो धातुएं होती हैं परसेंट कॉपर होता है, और इसमें हम 4% सिलिकॉन 4% और इसके अलावा हम इसमें फास्फोरस 1% में पके मुद्रा धातु बनाती है। ये धातुएं मुद्रा बनाने के काम आती हैं। इनका उपयोग मुद्रा बनाने के लिए करते हैं अक्सर हम। तो अब कभी कभी एक कांस्टेंट जो है ये हमारा 60% कॉपर प्लस इसमें और हम बनाते हैं 40% निकिल। ये कांस्टेंट का ज्यादातर यूज हम जो करते हैं वो तार बनाने के लिए करते हैं। पीतल से आप लोग सभी भली बात परिचित हो। इसमें 60 से 80% कॉपर होता है तथा 20% हमारा जिंक होता है। ये सब हमारे घरेलू बर्तन आदि बनाने के काम आते हैं, बनाने के काम आते हैं।
अब आता है इसमें पांचवा कांसा। इसमें जो है कॉपर और सिल्वर का ये निम्न धातु मिक्स होती है। 88% इसमें जो है ये कॉपर है प्लस 12% इसमें, ये मिलकर हमारा कांसा बनाती हैं। इनका उपयोग हम सिक्कों में, बर्तनों में, सिक्के हो गया, इसमें सिक्के, उसके बाद इसमें 88% कॉपर, 12% इसमें, तो सिक्के हो गए, बर्तन हो गया। बर्तन के अलावा ये घंटे जो मंदिरों में होते हैं और घंटियां, ये सब बनाने का काम आता है। अब यदि हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ समझ नहीं आता तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे चैनल पर लिखिएगा। अब अगले वीडियो में मैं धातु का निष्कर्षण बताऊंगा।